की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये मेरा आर्गुमेंट है और इसको मैंने इन रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ मैंने इसको प्रूव करना है। लेकिन मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ? एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये हुआ मेरा टॉपिक सेंटेंस या टॉपिक स्टेटमेंट, जो सबसे ऊपर पहली लाइन मेरी होगी। अभी इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा अपने ऐसे में से जो इवेल्युएटेड है। मैं कह रहा था कि 50 ऐसे जो मैंने चेक करवाए अपने उस्ताद मोहतरम सर हबूदुर महाराजा साहब को, उन्हीं से इवेल्युएटेड ऐसे जो है अभी आज मैं आपको उसका बॉडी पैराग्राफ दिखाऊंगा। तो पास्ट पेपर्स की सारी प्रेसी, सारे कंप्रीहेंशन, सारी ट्रांसलेशन मैंने इवेल्युएट करवाई, कुछ साल पहले की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये बेटा आपको आज इतना मैं देने जा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि बॉडी पैराग्राफ के ऊपर आपकी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो सबसे पहला नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस या टॉपिक स्टेटमेंट, जैसे कि एजुकेशन और इकोनॉमी के ऊपर आप बात करेंगे कि एजुकेशन, तो आप कहेंगे एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर आपका दूसरा आर्गुमेंट हो कि एजुकेशन जो है जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करती है, तो यह जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करती है, हेल्पफुल है इसमें, तो आप लिखेंगे एजुकेशन रिड्यूसेस जेंडर डिस्पैरिटी या इंश्योर्स जेंडर इक्वालिटी। तो ये टॉपिक सेंटेंस होगा। जो आपने बात ऊपर कर दी, बाकी नीचे जो आपके जितने 7-8 सेंटेंसेस हैं या 10-12 सेंटेंसेस हैं, लेंथ की बात बाद में होगी, वो आपने उस बात को फिर प्रूव करना है। एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मैंने बात कह दी, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। अब इन रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के नीचे तक मैंने इस बात को साबित करने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसको देखते हैं क्या स्लाइड है। क्लियर, रेलिवेंट एंड ब्रॉड सेंटेंस विद कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया मतलब कि आपने एक बॉडी पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस करना है। अगर एजुकेशन एंड इकोनॉमी का रिलेशनशिप आपने एक पैराग्राफ में बात करनी है, तो फिर एजुकेशन एंड इकोनॉमी ही को ही डिस्कस करना है। ये नहीं कि आप इसमें जेंडर इक्वालिटी को भी ले आएंगे, आप इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को भी ले आएंगे, आप पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को भी ले आएंगे, ऐसा नहीं है। एक बॉडी पैराग्राफ मतलब एक सिंगल आइडिया, एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल टॉपिक। तो ये है। अच्छा, नंबर 2 supporting sentences explains topic sentence। अच्छा, जेंडर मैंने कहा कि एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एक्सप्लेन करूंगा 1-2 सेंटेंसेस में। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये होती है कि ऐसे बिजनेस होता है, ये ऐसे मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटीज अच्छे मिलते हैं कमाने के, खाने के, और इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब 1-2 सेंटेंस में उसी बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। स्टेप 2 uses textual evidence that supports and develops the topic sentence। अब असल जो बात है, असल जो गेम है, वो यहाँ से शुरू हो रही है। आपने बेटा ये तो कह दिया एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब आपने इसको बताना है हाउ एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन योर रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। अब आप यहाँ पे फैक्ट्स दे सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, रीजंस दे सकते हैं, फिर ये सारा कुछ, कोई कोटेशन दे सकते हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट दे सकते हैं, यूएनओ की, वर्ल्ड बैंक की, किसी अखबार में लिखने वाले का कॉलम का हवाला दे सकते हैं, और मार्कर के साथ उसका कोटेशन में बना के वो लिख सकते हैं कि जी फलां बंदे ने भी ये बात की है कि एजुकेशन और इकोनॉमी का आपस में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात भी कर सकते हैं, ऐसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। जेंडर इक्वालिटी पे बेटा क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन ही तो है। मुआशरे में देखते हैं आप कि यार यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और जो फीमेल बच्ची हैं उनका एक्सपीरियंस भी है कि कुछ बच्चों घरों में बॉयज़ और मेल और फीमेल का एक फ़र्क होता है, या कुछ घरों में होता है, या सोसाइटी में उनके लिए प्रॉपर जगह नहीं है। बहरहाल ये और टॉपिक है। अच्छा, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आई का वर्ड यूज नहीं करना है ऐसे में कि आई यानी मैं कहता हूँ, ये नहीं करना आपने। अच्छा,
अभी महरीन जाहिद आप बेटा पूछ रही थी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या कंक्लूडिंग सेंटेंस। सबसे ऊपर था टॉपिक सेंटेंस और सबसे नीचे डिटेल मैंने दे दी, एग्जाम्पल मैंने दे दी। जैसे एग्जाम्पल अभी इसकी एक स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा। नीचे थस या हैंस कि ये साबित हुआ कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो आपने पूरे पैराग्राफ में ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर दी कि हाँ आजकल देखने में आ रहा है ऐसा है वैसा है, तो किसी अच्छे ऑथर की मिसाल दे दी आपने। तो बेटा जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है आपका, ये लफ्जों का हेर फेर करना होता है, थोड़ा सा बदलाव करना होता है। बदलने जो ऊपर कहा आपने एजुकेशन इज द की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नीचे आप दोबारा यही बात लिखेंगे कि एजुकेशन एंड ब्रिंग्स या इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब बात वही करनी है लेकिन लफ्जों का हेर फेर थोड़ा करना है। जैसे ऐसे का इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं ना और कंक्लूजन भी एंड में लिखते हैं, तो सेम बातें होती हैं इंट्रोडक्शन में भी और कंक्लूजन में भी, लेकिन आपने लफ्जों को थोड़ा सा हेर फेर कर। ये एक बॉडी पैराग्राफ की एग्जाम्पल थी बेटा। अब जो मैंने इवेलुएट करवाए सर को या मैं जो बच्चों को बता रहा हूँ या जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो आपको कंफ्यूज लगे चीज़ आपने पेज के ऊपर लिख लेना है, इंशाल्लाह बाद में उसके आंसर क्वेश्चन सेशन होगा। ये बेटा फर्ज करें ऐसे का टॉपिक था एजुकेशन के ऊपर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन, और मैंने अभी आपको बताया कि मेरा पहला आर्गुमेंट था एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये मेरा आर्गुमेंट नंबर 1 है। आगे और भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी पे, एजुकेशन और सोसाइटी पे, एजुकेशन और दुनिया में रूल करने पे, एजुकेशन और टॉलरेंस पे, तो मतलब बहुत से हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला आर्गुमेंट था अभी जिसके ऊपर मैं बातें कर रहा था, ये उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब ये जो येलो में है बेटा अंडरलाइन है, एजुकेशन इज द की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इरेडिकेट्स पॉवर्टी, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है। सबसे टॉप पे टॉपिक स्टेटमेंट कह लें, टॉपिक सेंटेंस कह लें। अब ये बात जो मैंने कर दी, बाकी सारे पैराग्राफ में 8-10 लाइन जितनी भी होती हैं मैंने इसको साबित करना है, और कैसे करना है वो आपको बता भी चुका हूँ और यहाँ प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और ये वो ऐसे है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ऐसे था, और सर हमूदुर रहमान राजा साहब ने मुझे 48 मार्क्स दिए थे, और ये इवेल्युएटेड ऐसे है, मेरा जो हैंड रिटन है उससे मैंने ये स्लाइड बनाई है। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि ये मैंने एज इट इज़ उसको इधर नोट किया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि 2016-17 की बात हो। अच्छा, तो एजुकेशन इज द की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इरेडिकेट्स पॉवर्टी। एजुकेशन जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की चाबी है, यानी ज़रूरी है, उसके लिए बड़ी ही अहम है, और इरेडिकेट्स ख़त्म करती है पॉवर्टी, गुर्बत को। इसको कभी भी आपने ऐसे हेडिंग नहीं बनाने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसा किया है कि बच्चों को बताऊं टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। हर पैराग्राफ के माथे के ऊपर, टॉप के ऊपर इस तरह एक बॉडी पैराग्राफ होता है। तो ये बेटा आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। सिमिलरली क्योंकि ये पहला आर्गुमेंट था तो मैं लिखूंगा टू बिगिन विद education is a key to economic prosperity, it eradicates poverty, it has the power to drive the people towards economic advancement. Actually मैंने connector use किया एक, actually educated people are well aware of earning techniques, they can easily meet their both ends. It can be proved with fact that most of the poor are illiterate. Education plays its role as an earning tool. History bears testimony to the fact that
nations having knowledge are powerful economically. अब देखें, मैंने इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा कि जी ऐसे एजुकेशन जो है अर्निंग टूल के तौर पे भी काम आ सकती है। हमारे अंदर स्किल्स इम्पार्ट होती हैं एजुकेशन से, तो उन स्किल्स से हम अर्न भी करते हैं, लाइवलीहुड के भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते हैं। तो ये मैंने 2-4 बातें कर दी। अब मैंने इस यहाँ पे बात ऐसे नहीं बनती, खाली हवा में बात करने से बात नहीं बनती। जब तक बात को वजन नहीं देंगे आप, तो वजन कैसे होगा? वजन तब होगा जब आप किसी कंट्री की एग्जाम्पल देने के काबिल होंगे, या आप किसी अच्छे ऑथर की रेफरेंस कोट करें कि देखें जी जो बात मैंने की है यही बात फलां कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, या जो बात मैंने की है फलां न्यूज़पेपर में या फलां बुक में एक ऑथर ने, एक अच्छे लिखने वाले ने ये लिखा है। अच्छा जी, ये बेटा फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे देखिए मैंने एग्जाम्पल डाल दी, जो है ना ये क्या, ये ग्रीन चाइना। अब देखें चाइना की मैंने एग्जाम्पल डाल दी कि उसकी इकोनॉमी इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है और वो एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, ठीक है। तो मैंने उसकी एग्जाम्पल डाल दी, और ये मैंने खुद से नहीं डाल दी, मैंने कहीं से पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, रीडिंग की होगी, तो फिर मुझे एग्जाम्पल मिली है। तो आपको भी मिलेगी जब आप रीडिंग करेंगे। चाइना promoted education and imparted knowledge to its citizens. Now China is the second largest economy of the world. जी हाँ, तो ये बात अभी मैंने बता दी। It holds true for Pakistan as well. तो ये पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही साबित हो सकती है बात, जिस तरह चाइना के लिए हुई है। उन्होंने नॉलेज और एजुकेशन अपने बंदों को दिया और सिटीजन्स को दिया, तो वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गए। तो इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, होना चाहिए। अब बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। मुझे यहाँ पे फ़र्ज़ करें सुकून नहीं मिला, सब्र नहीं मिला, मैंने अपनी बात को और मजबूत करने की कोशिश की। मैंने मलीहा लोधी की बुक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट से मोईद यूसुफ का एक उसमें चैप्टर है जिस एजुकेशन के ऊपर, बड़ा अहम है, आप पढ़िएगा एजुकेशन के ऊपर, आपको ऐसे तैयार हो जाएगा आपका एजुकेशन एज ए स्ट्रेटजिक इम्पेरेटिव, कुछ इस तरह का नाम है उसका। तो मुझे सब्र ना आया, मैंने वहाँ से फिर एक कोशिश की कि कोई किसी अच्छे बंदे की या किसी पढ़े लिखे बंदे की बात को मैं यहाँ पे लाऊं। अच्छा ऊपर मैंने एग्जाम्पल दे दी और नीचे मैंने येलो में किसी ऑथर का रेफरेंस देने लगा हूँ। तो बेटा ज़रूरी नहीं कि आपके हर पैराग्राफ में ये सारा कुछ ही मिलता जाएगा, लेकिन जो पहले 5 पैराग्राफ होते हैं आपके ऐसे के, बहुत अच्छे होने चाहिए, और पहले 5 के बाद अगला वो शायद ना ही आपका पेपर पड़े। मेरे एक दोस्त हैं, टूरिज़्म पे आया था ऐसे, और जब उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा भाई कैसा हुआ ऐसे, तो कहते हैं भाई पहले 4-5 पैराग्राफ तो बड़े अच्छे लिखे हैं और आगे मुझे भी पता नहीं मैंने क्या लिखा है। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा फिर ऐसे तो ऐसे पास नहीं होता ना। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी एलोकेशन हो गई इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में। तो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और पहले 5 बॉडी पैराग्राफ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने चाहिए। उससे आगे दा भी थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड या सजेस्ट नहीं करूंगा कि आगे आपने ऐसे करना है, लेकिन ऐसे पहले 5 पैराग्राफ तो कमाल के होने चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला पैराग्राफ था और ये चीज़ मैंने सर हमूदुर रहमान राजा साहब से सीखी। वो कहते हैं कि आपकी आउटलाइन और आपका इंट्रोडक्शन दुनिया का सबसे अच्छा पीस ऑफ राइटिंग जो आप लिख सकते हो वो होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जो है आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए और पहले बॉडी पैराग्राफ 4-5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने चाहिए। अच्छा, A renowned scholar मोईद यूसुफ says, ये मैं पढ़ रहा हूँ येलो, इफ, अब ये इन्वर्टेड कोमा में उनकी बात है, तो ये मार्कर के साथ भी आप लिख सकते हैं ऐसे में, कोई हर्ज नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास में, इफ पाकिस्तान इज टू emerge as a stable moderate polity able to reap dividends from its burgeoning population, मैं उर्दू भी करने की कोशिश करता हूँ, अगर पाकिस्तान को एक स्टेबल और मॉडरेट एक हुकूमत के तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर, एक अच्छी रियासत के तौर पर उभरना है और इसको डिविडेंड्स यानी नफ़ा, एडवांटेजेस जो हैं वो अपनी बर्जनिंग पॉपुलेशन यानी उभरती हुई
पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, उससे अगर कुछ फ़ायदे उठाना चाहता है ये पाकिस्तान, इट मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड द यंग एंड फ्यूचर जनरेशंस। इसको ज़रूर इस काबिल होना चाहिए पाकिस्तान को, अपनी यंग जनरेशन को और फ्यूचर कमिंग जनरेशन को क्या करे, क्या प्रोवाइड करे? दो चीज़ें, पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी क्या होता है? राइट टू लिव या राइट टू लाइफ, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है ना। जैसे माइनॉरिटीज पे अटैक हो जाता है या ऐसा हो जाता है, तो ये क्या है? पर्सनल सेफ्टी नहीं है। ये टेररिज्म का पीछे इतना वक्त गुजरा, पर्सनल सेफ्टी नहीं है, और उसके बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सेफ्टी दें, एक डिसेंट लाइवलीहुड दें। ये दो चीज़ें मोहित यूसुफ साहब कहते हैं, अगर आप दें तो आपका मुल्क जो है वो स्टेबल पॉलिटी और एक अच्छी हुकूमत, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा सब कुछ हो सकता है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप दें, दो चीज़ें, पर्सनल सेफ्टी दें और डिसेंट लाइवलीहुड दें, रोजी रोटी अच्छी, इज्जत वाली, बाइज्जत, ठीक है। तो वाइटल टू सच अ टर्न अराउंड इज अ वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन। अब साथ ही उन्होंने सजेशन भी दे दिया कि भाई अगर आप ये काम करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें देना चाहते हैं और अपनी बर्जनिंग पॉपुलेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वाइटल यानी लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ऐसी एक तब्दीली के लिए वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो देखें बेटा, मैंने अपने आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल चाइना की दे दी और एक अच्छे किसी ऑथर की कोटेशन डाल दिया उनका, या उनका रेफरेंस डाल दिया। अब मैं दोबारा बात करूंगा, अपना कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैंने जो ऊपर टॉपिक सेंटेंस दिया बेटा, अभी मैंने उसको कंक्लूड भी करना है कि भाई ये देखो, एजुकेशन इज अ की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। हाउ इज इट, ये कैसे है? और मैंने आगे बताया। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा, जो ये है ना ब्लू थस education is of paramount importance for economic uplift of any country, and successful economic future of Pakistan lies undoubtedly in education. तो मेरा बेटा, मैंने बॉडी पैराग्राफ को पहले आपको वैसे समझाया, फिर मैंने अपना बॉडी पैराग्राफ जो मेरा इवेलुएटेड है, और इस बॉडी पैराग्राफ के ऊपर साहब ने मुझे गुड दिया था। कुछ अच्छे बॉडी पैराग्राफ होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, मतलब कमियां होती हैं। तो ये अच्छा था, इसके ऊपर सर ने गुड दिया था, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी अच्छी मैं डालने के काबिल हुआ, और मैंने मोहित यूसुफ का रेफरेंस भी दिया। तो ये एक मेरी बातों के ऊपर स्टैंप लग गई, मेरी बातें ऑथेंटिक हो गई। अब मेरी बातें हवा में बातें नहीं होंगी। अब मेरी जो बात है, एग्जामिनर उसको इतनी जल्दी निगेट भी नहीं कर सकता, बल्कि वो खुश होगा, यार ठीक है, ये बातें ठीक कर रहा है। अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात सुन ले, अगर ये क्लास का लिंक ब्रेक होता है, मैं नेक्स्ट एक और बॉडी पैराग्राफ आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक और बॉडी पैराग्राफ बेटा आपसे शेयर करता हूँ। ओके बेटा, ये मेरा नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ है बेटा। आप कह ले मेरा आर्गूमेंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, ये भी एक आर्गूमेंट है। एजुकेशन plays a vital role in bringing uniformity in diversity and national integration. देखें बेटा, मैंने कहा ऊपर, मैंने कहा एजुकेशन इकोनॉमी की बात की, अब मैंने कहा एजुकेशन जो है ना, ये अगर अच्छी हो ना, क्वालिटी एजुकेशन, तो ये बेटा नेशनल इंटीग्रेशन लाती है, ये यूनिफॉर्मिटी लाती है। हम डाइवर्स कौम है, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, रिलीजियसली, हम में माइनॉरिटीज़ भी हैं, हम में सिंधी, बलोची, पख्तून, पश्तून, मतलब माशाल्लाह एक डाइवर्सिटी है। सब पाकिस्तानी हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, ये एक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी जो होती है, ब्यूटीफुल चीज़ होती है कल्चरली। तो हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हम में है, लेकिन एजुकेशन जब होगी अच्छी, तो ये हमें इस बात पे आमादा करेगी कि हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, ना कि हम अपने अपने सूबे को कहें कि मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ। हम सब वो हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। तो ये जो सेंस ऑफ इंटीग्रेशन है, या सेंस ऑफ यूनिटी है, ये बेटा एजुकेशन से आती है। कैसे आएगी? अब ये मैंने बात साबित करनी है।
कि जी नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है एजुकेशन से। ये मेरा नेक्स्ट आर्गूमेंट है। मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। ये जो ऊपर येलो में अंडरलाइन है बेटा, ये बेटा आपका टॉपिक सेंटेंस है। इस बात को मैंने इन रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ में प्रूव करना है। तो कभी भी आपने हेडिंग ऐसे में नहीं बनानी। बिसाइड्स ये कनेक्टर है, बिसाइड्स होता है इसके अलावा। एक बिसाइड होता है खाली एस के बगैर, वो होता है किसी के पैर में बैठना। तो बिसाइड्स इसके अलावा एस लगाना ज़रूरी है। बच्चे एस नहीं लगाते तो इसका मीनिंग ही बदल जाता है। एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन इज इफ प्रॉपरली इम्पार्टेड, ये इफ है, इज नहीं है, लिखने में गलती हुई। एजुकेशन इफ प्रॉपरली इम्पार्टेड, अगर प्रॉपरली इम्पार्ट की जाए, दी जाए, हेल्प्स फोस्टर नेशनल यूनिटी, तो नेशनल यूनिटी को इंश्योर करती है, उसकी नशोनुमा करती है। एजुकेटेड सिटीजन स्टे अवे फ्रॉम प्रोविंशियल एंड लिंग्विस्टिक प्रेजुडिसेस। देखे ना बेटा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो सुबाइयत और ये लसानियत तासुबात से दूर रहेंगे। जुबान की फ़र्क और सूबों का फ़र्क, ऐसे जो तासुबात हैं इनसे दूर रहेंगे। इन फैक्ट दे बिकम अवर्ड्स टू पैरोकियल प्रायोरिटीज़। बिकम अवर्ड्स क्या होता है? अवर्ड्स होता है नफरत करना, तो वो नफरत करेंगे। पैरोकियल होता है नैरो माइंडेड अप्रोच होना, यानी सुबाइयत को प्रमोट करना, प्रोविंशियलिज्म, पैरोकियलिज्म, प्रायोरिटीज़ तरजीहात, एंड नैरो माइंडेड टेंडेंसीज, और छोटी छोटी नैरो माइंडेड टेंडेंसी, वही कि अपने आप को बस कहना है मैं ठीक हूँ, अपने अपने सूबे को देखना है, ये वो, तो ये मतलब नहीं है। एजुकेटेड बंदा ऐसे नहीं करेगा। सॉरी। फॉर देम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस इज नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, जो वेल एजुकेटेड बच्चा होगा, बंदा होगा, सिटीजन होगा, वो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट की होगी, कौमी मफाद को देखेगा वो। एक्चुअली ये कनेक्टर है। एजुकेशन इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म। एजुकेटेड सोसाइटीज रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमंस लिविंग साइड बाय साइड, यानी एजुकेशन से सोसाइटी में टॉलरेंस होगा, माइनॉरिटीज़ को आप रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली स्टेटस सेम है एज ए सिटीज़न, जो एक मुस्लिम का है वही नॉन मुस्लिम का है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, फंडामेंटल ह्यूमन राइट में। अच्छा बेटा आगे आइए। को एग्जिस्टेंस, मिलजुल कर रहना, एंड नेशनल हार्मनी, वही बात, टेक इट्स रूट्स एडिक्वेटली इन एन एजुकेटेड सोसाइटी। एजुकेटेड सोसाइटी में रवादारी होगी। रवादारी क्या होता है? दूसरे मज़ाहब की इज्जत करना, लोगों को एहतराम से पेश आना, ज़ात पात की चीज़ों को छोड़ देना, और एक इंसान को बहसीत इंसान उसकी वैल्यू करना। को हिस्ट्री बियर्स, अब मैंने फिर कोई एग्जाम्पल डालने की कोशिश की। हिस्ट्री बियर्स, तारीख बताती है, यह तारीख इस बात की शाहिद है, टेस्टमेंट ऑफ फैक्ट दैट only those nations have made progress which have strived hard for national unity through implying the tool of uniformed education. हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जनाब वही कौमें कामयाब हुई हैं जिन्होंने स्ट्राइव हार्ड होता है सख्त स्ट्रगल करना किसी चीज़ को, मेक इन दी वर्ड्स, सख्त मेहनत करना किसी काम से, कोशिश करना, सख्त स्टेप लेने जाना, तो वही कौमें उनकी नेशनल यूनिटी की तरफ जिन्होंने काम किया वही कामयाब हुए नेशनल इंटीग्रेशन में, जो यूनिफॉर्म एजुकेशन लेके आए। तो हमारी तो एजुकेशन यूनिफॉर्म नहीं रही सारी उम्र, पता है ना आपको, उसके ऊपर फिर से बात होगी। थस, तो ये मैंने बात साबित कर दी, थोड़ा बता दिया। अगर कोई अच्छी एग्जांपल होती तो मैं डाल देता, मुझे तब नहीं मिली थी, अब मिल जाए तो अब डाल दें, किसी का रेफरेंस मिलता तो वो डाल दें। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ये जो येलो में है ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, और बेटा हर बॉडी पैराग्राफ में टॉप पे टॉपिक सेंटेंस होगा और कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड पे नीचे होगा। थस येलो में एजुकेशन पेव्स द वे फॉर नेशनल कोहेजन व्हिच इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, एंड इट गोज सेम फॉर पाकिस्तान। तो मेरा बेटा, मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ्स आपसे डिस्कस किए, आपको बताया टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, उसको फिर प्रूव कैसे करना है, एक अच्छे बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या हो सकता है, और फिर एंड में जब आप सारी बातें कर लें तो उसको आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी ऐसे ही लिखना है। तो कभी भी हेडिंग नहीं बनानी है आपने, कभी भी अंडरलाइन ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने की गरज से मैंने ऐसा किया।
तो मेरा बेटा आपने इस क्लास का जो है एक स्लाइड मेरे पास और है बॉडी पैराग्राफ की, लेकिन ये मुझे खतरा है, लिंक ब्रेकअप होने वाला है, 40 मिनट शायद होने वाले हैं, तो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा। नेक्स्ट लिंक में जब आप दोबारा आएंगे, रीज्वाइन होंगे, तो जल्दी से हो जाइएगा, क्योंकि फिर 100 एस्पायरेंट हो जाते हैं तो फिर 100 से ऊपर नहीं हो सकते। तो पिछली दफ़ा ये हुआ कि मेरा नेटवर्क ख़राब हो गया एक दफ़ा, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मैं आउट